बजट में बिहार को ज्यादा तवज्जो देने पर पीएम ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार के विकास से विपक्ष में बैठे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार हर परिस्थिति में बिहार के साथ खड़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए पीएम ने और क्या कुछ कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए जिससे पूरा बिहार गदगद है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी सभा को संबोधित किए। बजट में बिहार को दी गई सौगात के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का धन्यवाद किया। एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। आरके पुरम के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने ही मुझे सांसद बनाया है। बजट में बिहार के विकास का विशेष ध्यान रखा गया। मखाना बोर्ड की घोषणा से बिहार को सम्मान मिला। ज्यादातर दलित परिवार के लोग मखाना की खेती से जुड़े हैं। दलित भाई बहनों का कल्याण करने पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा कि बिहार के विकास से विपक्षी निराश हैं, पर पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए एनडीए सरकार दिन रात बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। बजट में की गई घोषणा से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बड़े काम होंगे। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसके लिए एनडीए सरकार बिहार को हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। बजट में इस बार आईआईटी पटना के विस्तार का ऐलान किया गया। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से मिथिलांचल में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कोसी कैनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। पीएम मोदी ने वादा किया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर राज्य सरकार के साथ हमेशा चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए सबसे पहले विस्तार से ये समझते हैं कि बजट में बिहार को क्या क्या सौगात मिली है। देखिए, बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने की योजना है और मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार को 90% यानी कि 90% प्रॉफिट होगा। 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। अभी तक तय नीति नहीं होने की वजह से मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है और किसानों के बजाय कारोबारियों के जेब में पैसे चले जाते हैं। अब देखिए, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी होगी। बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बिजनेस एक्टिविटी इससे बढ़ेगी। पूर्वी भारत के इन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी और रिसर्च के साथ ही किसानों को नई तकनीकों के बारे में पता चलेगा और युवाओं को स्किल्ड भी किया जाएगा। किसान नई तकनीक को समझेंगे, नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और बिहार में एकमात्र आईआईटी संस्थान राजधानी पटना में है और बिहार में युवाओं की आबादी लगभग 50% है, तो छात्रों की सुविधा के लिए आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना में अभी 2883 सीट है। ये सीटें बढ़ जाएगी, इसे बढ़ा करके 5000 कर दिया जाएगा। और देखिए, सीट बढ़ने से ज्यादा छात्रों का एडमिशन होगा। और इसके बाद देखिए, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शुरू से ही अंत तक का काम होता है और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में सिर्फ हवाई अड्डे का विस्तार होगा। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। राजगीर, भागलपुर, सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे।
और इस तरीके से आप ये समझिए कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का भी काम किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कुल 3 मकसद हैं, 3 मोटिव हैं। इस परियोजना का पहला मकसद है बिजली का निर्माण करना, दूसरा है इस परियोजना का दूसरा मकसद है सिंचाई की सुविधा बहाल करना, वहीं इसका तीसरा मकसद है बाढ़ को नियंत्रित करना। तो इसके लिए केंद्र सरकार पश्चिमी नहर परियोजना को भी आर्थिक मदद देगी। तो इस तरीके से आप समझ